जिस तरीके से श्रीधर सर ने हमारे सामने स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा कमर्शियल ट्रेडर इस तरीके से रख पाएगा। क्योंकि मेरी आदत है बार बार क्वेश्चन पूछना, उनकी आदत है उस क्वेश्चन का आंसर देना। डिस्पाइट इतने हमारे लेक्चर एक्सटेंड हुए क्योंकि क्वेश्चंस ही इतने आ रहे थे, पर उन्होंने हर क्वेश्चन का पेशेंसली जवाब दिया। मेरा नाम ओमकार है और मैंने ये क्लास ज्वाइन किया था 3 महीने पहले। और इस क्लास के बारे में मुझे जानकारी मिली इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ पे मैं रील्स सर्च कर रहा था और मुझे एक ऐड आई ऋषि पंडित के ट्रेडिंग इसके। और इसके पहले आपका क्लास किसी और जगह पे था, तभी भी मैंने इंक्वायरी की थी। और ये टाइम मैंने इंक्वायरी की तो इसी हिसाब से की कि मुझे ज्वाइन करना है। मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग का जो मेरा अभी तक का जर्नी था वो लॉसेस में चल रहा था, एंड आई वांटेड टू गिव अ गुड ट्रैक फॉर इट। दैट इज़ व्हाई आई हैव बीन हियर और मैंने ये ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन किया। सबसे पहले जब भी मैं श्रीधर सर से मिला और उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट कैसा काम करता है, कैसे होता है और कैसे हम उससे पैसे कमा सकते हैं, उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल बेस क्या है, उस बेस को आगे लेके जाना कैसे है और कंपाउंडिंग कैसे करना है। और सेकेंड चीज़, हम लोग जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको प्राइमरी, मतलब जब भी आप चालू करोगे तो एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उसे नहीं देखना है। एक बार आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे उसके बाद आप उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हो। तो उस हिसाब से सोच के उस हिसाब से काम करते करते हर दिन प्रैक्टिस करके आज मैं किसी एक साइकोलॉजी पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं आई कैन बी अ ट्रेडर, आई कैन बिकम अ ट्रेडर। और मेरा जो लाइफ है उसमें मैं एक डेप्यूटी मैनेजर हूँ। आई एम हेडिंग 40 पीपल स्टाफ इन रिया टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन ग्लोबल्स, मतलब ट्रैवल फर्म की मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है। पर उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी करना था स्टॉक मार्केट के इसमें, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत सारी चीज़ें सीखी और श्रीधर सर जैसे मेंटोर मिले। और किसी ने कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ में या किसी क्षेत्र में जाके कुछ ऊंचाइयाँ हासिल करनी है तो उस क्षेत्र का एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसका हाथ पकड़ के चलो। आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो उसका टाइम स्पैन अगर 10 साल है और उसका बोट पकड़ के आप आगे चल रहे हो तो 1 साल में आप पहुंच जाओगे। तो आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स श्रीधर सर विल बी माय मेंटर और उनका ही हाथ पकड़ के मैं आगे चलूँगा। एंड डेफिनेटली माय इन नेक्स्ट ईयर आई विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट्स ग्रेट। और इसके पहले आपका जर्नी जो था, यू सेड दैट वाज लॉस मेकिंग जर्नी, और अभी का आपका जर्नी जो है तो उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस जो हुआ है आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, कैन यू प्लीज स्पीक रिगार्डिंग दैट? सर जब भी मैंने शुरुआत करी थी 1 साल पहले, तो मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, उसके बाद कुछ टिप्स आने लगे, उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया, कुछ अंधाधुंध ट्रेड ले लिया और उसमें इतना लॉस होने लगा। तब तक कुछ मालूम नहीं था थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, गैमा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं, इस साइकोलॉजी के बारे में मैं पूरी तरीके से ब्लैंक था। जब मैं यहाँ पे आया मुझे ये साइकोलॉजी समझ में आई कि किस तरीके से ट्रेड प्लेस किया जाता है, किस तरीके से हम इंस्टीट्यूशन यहाँ से कमाते हैं, किस तरीके से हम लोग इससे पैसे कमा सकते हैं। तभी मेरी साइकोलॉजी चेंज हो गई। जहाँ पे मैंने लॉसेस करे थे वो क्यों करे वो मुझे अब भी समझ में आने लगे। और जब भी मैं समझने लगा उसके बाद मेरा धीरे धीरे स्मॉल प्रॉफिट धीरे धीरे कंपाउंडिंग की तरफ जाने लगा। जहाँ पे मैंने लॉसेस भी करे पर उस लॉसेस से भी मैंने सीखा कि आगे मैं किस तरीके से बढ़ना चाहूँगा और मैं वही इम्प्लीमेंट करके आगे जा रहा हूँ एंड आई एम प्रॉफिटेबल। ओके, दैट्स ग्रेट दैट यू आर ऑन द वे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और कंसिस्टेंटली आपका कंपाउंडिंग भी हो रहा है। दैट्स ऑल्सो नाइस टू हियर। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द teachings and learnings you are getting over here. Okay, तो what you can say regarding that कि जो पोर्शन है हमारा सिलेबस है उसके बारे में and the way this structure has been designed, is it worth to go ahead with the same? Sure. तो फर्स्ट लर्निंग के बारे में कहना चाहूँगा कि
जिस तरीके से श्रीधर सर ने हमारे सामने स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा कमर्शियल ट्रेडर इस तरीके से रख पाएगा। क्योंकि मेरी आदत है बार बार क्वेश्चन पूछना, उनकी आदत है उस क्वेश्चन का आंसर देना। डिस्पाइट इतने हमारे लेक्चर एक्सटेंड हुए क्योंकि क्वेश्चंस ही इतने आ रहे थे, पर उन्होंने हर क्वेश्चन का पेशेंसली जवाब दिया। हर क्वेश्चन को उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके देखा और बहुत पेशेंसली उस क्वेश्चन का जवाब देके उन्होंने आगे बढ़ के हमारा पोर्शन क्लियर किया है और हमारा माइंडसेट क्लियर किया है कि नहीं, तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जस्ट यू हैव टू बी एंड फॉलो द प्रोसीजर विच यू हैव सेटअप। सो आपका जो पंचसूत्री है, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप। जो 5 सूत्र है, उस सूत्रों को मैंने अभी तक मेरे वर्क टेबल पे रखा हुआ है। उस तरीके से मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नल बनाया हुआ है और उसी को मैं फॉलो करके आगे भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया जर्नी, राइट? एक्चुअली क्लासेस का जर्नी कंप्लीट हो गया है। यहाँ से वी विल बी टुगेदर फॉर एटलीस्ट वन ईयर एटलीस्ट, क्योंकि हमारा 30,000 से 10 लाख का जो पूरा हमें अचीव करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। एंड रिगार्डिंग स्पीकिंग दैट, आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं इफ यू वांट। वो सिस्टम जो है हमारा, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, और जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ओके, तो उनको आप रिकमेंड करना चाहोगे क्या द सेम क्लास? सर डेफिनेटली मैं जितने भी नए स्टूडेंट आने वाले हैं, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अभी तक आपने जितने भी आपके पास आप यहाँ पे आओगे, आपका लॉस डेफिनेटली हुआ होगा, पर जिस दिन ये कोर्स आप ख़त्म करोगे उस दिन आपने क्या लॉसेस किए, किस वजह से किए, और आपका जो नॉलेज है वो 100 टाइम्स बड़ा होगा। और सेकेंड थिंग, इट्स नॉट अ एंड ऑफ द जर्नी, आई वुड से इट्स द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। एंड डेफिनेटली आगे भी लाइफ में अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं इस क्लास का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। ज़रूर, एब्सोल्युटली।